उसके बाद उसने जो क्रीम लिया हुआ था तो उस क्रीम में से क्रीम निकाल के हमारे हाथ हमें बोली कि आप लगा के देखिए कहीं रिएक्शन तो नहीं किया। तो हमने बोला कि हाथ में जैसे क्रीम निकाल के हम हाथ में लगाए तो वो बोली हाथ में नहीं लगाना है, गले में लगाइए। तो हम कहे गले में नहीं लगाएंगे, हम क्रीम लगाए हम नहीं लगाएंगे। तो उसने जब दुकान से क्रीम लिया उसने। आपके दुकान की क्रीम थी? हाँ। और आपके दुकान की क्रीम आपके गले में लगाती है पहले? इसके बाद फिर आपका सेंस काम नहीं करता? मेरे साथ क्या हुआ है? नहीं कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आपको कैसे पता चला कि मेरा चेन लेके जा रही है, मेरा चेन निकल गया? सर चोरी डकैती का औफा पूरे जौनपुर में इतनी तेजी से चल रहा है, लगातार ड्रोन कैमरे की चोरी बताई जाती है, हर घरों में लूटपाट, लगभग कोई ऐसा थाना नहीं बचा जिस थाने में हर रात कोई चोरी ना होती हो। और पुलिस प्रशासन के लोग लगभग अभी तक नतमस्तक हैं, उन चोरों के सामने खुलासा नहीं कर पाते। लेकिन ये चोरी करने वाली महिला ग्रुप, पुरुष ग्रुप ऐसे गाँव में टहल रहा है। अब पता चला शहरों की तरफ भी रुख कर चुका है। आज जनपद जौनपुर के सकरमंडी बाजार में हम खड़े हैं। यही वो गारमेंट्स दुकान है जहां एक महिला आती है सामान लेने के लिए, और सामान भी लेती है, साथ साथ में छिनैती करती है, डकैती करती है। एक तरह से जो महिला यहाँ दुकानदार हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सीधे जोड़ते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं क्या कुछ हुआ है आपके साथ। यही वो महिला हैं जो इस दुकान की मालकिन हैं, यहाँ रहती हैं, दुकान चलाती हैं इनके अपने हस्बैंड के साथ। पूरी बात करते हैं कि वो महिला आती है सामान लेने के लिए और करती क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा मौर्य है। सुषमा। हाँ। सुषमा जी, कल क्या हुआ था आपके साथ? कल वो 12:23 पे हमारे दुकान में आई तो बोली हमें सामान चाहिए। तो हम जो मांगी उसने हमने वो सब सामान निकाल के उसको दिया। क्रीम मांगा और चूड़ी मांगा, सब निकाल के उसको दिया। तो उसने उसका पैसा हमें दिया, बिलिंग कराई। उसके बाद उसने जो क्रीम लिया हुआ था तो उस क्रीम में से क्रीम निकाल के हमारे हाथ हमें बोली कि आप लगा के देखिए कहीं रिएक्शन तो नहीं करेगा। तो हमने बोला कि हाथ में जैसे क्रीम निकाल के हम हाथ में लगाए तो वो बोली हाथ में नहीं लगाना है, गले में लगाइए। तो हम कहे गले में नहीं लगाएंगे, हम क्रीम लगाए हम नहीं लगाएंगे। तो उसने ज़बरदस्ती क्रीम उठा के मेरे गले में पोंछ दिया। लगाने के बाद उसके बाद क्या हुआ कुछ मुझे समझ में नहीं है। उसके बाद क्या किया उसने? क्रीम लेकर के आई थी आपके दुकान? नहीं, हमारे दुकान से क्रीम लिया उसने। आपके दुकान की क्रीम थी? हाँ। और आपके दुकान की क्रीम आपके गले में लगाती है पहले? हाँ। इसके बाद फिर आपका सेंस काम नहीं करता? मेरे साथ क्या हुआ है? नहीं कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आपको कैसे पता चला कि मेरा चेन लेके जा रही है, मेरा चेन निकल गया? सर वो जब यहाँ से निकल के भागी ना तो मैं थोड़े टाइम बाद इधर उधर सब देखने लगी। मेरे चैन गले में नहीं था और ना हाथ में कहीं नहीं दिखा। तो मैं उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वो बाइक पे बैठ के निकल चुकी थी वो तब तक। बाइक पे बैठी निकल? हाँ, निकल। दुकान में जिस समय वो आती है, एंट्री करती है और जब निकल करके जाती है, आपके दुकान चलाने वाले हस्बैंड या आपके और सहयोगी कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेली थी इसके लिए। हाँ। क्या इस दुकान में आप अकेले बैठते हैं, कोई और आपके साथ बैठते? नहीं, मेरे हस्बैंड बैठते हैं। हाँ। कल कहाँ थे जब वो महिला आई थी? वो बच्चों को लेने स्कूल चले गए थे। अच्छा, बच्चों को लेने स्कूल चले गए। हाँ। उस महिला का वेशभूषा, पहनावा कैसा था? सूट पहनी हुई थी, दुपट्टे से पूरा मुंह बंधा हुआ था उसका। जब सामान खरीदारी करी थी आपसे तभी मुंह से? हाँ, तब भी बंधा हुआ था, खुला नहीं था मुंह। हाँ। आपकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है? हाँ। क्या उसकी फुटेज आई हुई है? आई है। हाँ। ज़्यादा आई, थोड़ी सी आई है? थोड़ी आई है, थोड़ा आई है। हाँ। क्या पुलिस पर आपने चौकी पर सूचना दी? हाँ, सूचना भी दी है। वो लोग आए थे सुबह। अच्छा। तो अभी बोले कि अभी 1 घंटे बाद आएंगे तो FIR लेके तब लिख के ले जाएंगे यहाँ से, बोले। जी, आप सुषमा मौर्य जी को सुन पा रहे हैं। दुकान में अकेली रहती हैं, पति इनके चले जाते हैं बच्चों को लेने के लिए। वो जाते हैं विद्यालय बच्चों को लेने के लिए, तभी एक महिला एंट्री करती है। सूट पहने होती है, पीले कलर की सूट पहने हैं, मुंह को पूरा बांध रखा है। इसके बाद आती है, सामान की खरीदारी करती है, इनसे एक क्रीम खरीदती है और बोलती है कि क्रीम रिएक्शन तो नहीं करेगी। इन्हीं के द्वारा दिए हुए उस क्रीम को इनके गले में लगाने की कोशिश करती है, मना करती है, लेकिन ज़बरदस्ती अपने हाथों से इनके गले में लगा देती है। और उसका परिणाम फिर ये बताती है कि मेरा माइंड यानी मेंटल शून्य हो जाता है, दिमाग की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है इनके साथ, पता चला 2 ही मिनट के बाद ये जान पाती मेरे गले में चैन नहीं है। वो महिला भागते हुए नजर आती है, उसके पीछे दौड़ना चाहती है, पकड़ना चाहती है। तब तक एक बाइक वाला आता है, उसको बैठाता और लेकर के चला जाता है। अमूमन देखने के बाद उसमें क्या लगता था, उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी उम्र वही 50-55 के लगभग था। 50-55? हाँ, ऐसा। क्या कभी कितने दिन से दुकान चला रही हैं आप? मैं धीरे-धीरे 1 साल हाँ, 1 साल हुआ है। 1 साल? हाँ। क्या इस तरह का कोई कस्टमर फिर कभी आया था? नहीं, हमने ध्यान नहीं किया। अभी पहली बार ये आई है ऐसा। पहली बार ऐसा? हाँ। कोई जो भी आता है बिना यहाँ बैठेगा, फिर मुंह खोलेगा, उसके बाद सामान लेता है। ये पहली औरत थी कि मुंह नहीं खोली, सिर्फ सामान ली।
उसके बाद सामान लेके मतलब चली गई? चली गई। क्या नगद पैसा भी कुछ ले गई आपके यहाँ? नहीं, पैसा नहीं लेके गए। जो सामान उसने खरीदा उसका पैसा दिया हाँ, आपको? उसका पैसा उसने दिया था हमें। 300 का उसने सामान लिया था, वो पैसा हमें दिया उसने। ऐसा तो नहीं जैसे जब भी वो आपका चैन लेके जाती है या सामान लेके जाती है, जब ये घटना घटती है आपके साथ, आपका मेंटल कैपेसिटी जो है, आपका सेंस जो है, वो सामान्य लगता है आपको कि नहीं लगता है? सर हमें कुछ पता नहीं। हमारे बगल में हमारे भैया लोग रहते हैं, अगर हम जरा भी आवाज़ किए होते तो हमारे भैया लोग खुद ही हमारे पास आ गए होते, उसको पकड़ लिए होते। लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं यहाँ से बाहर तक गई हूँ, तब तक हमें कुछ नहीं समझ में आया। जब हम आगे वहाँ मिठाई की दुकान है वहाँ पे पहुँचे तो तब एक आदमी बोला क्या हुआ, क्यों भागते जा रही है? तो तब मेरे मुंह से आवाज़ निकला कि मेरा चैन लेके वो औरत भाग रही है। यहाँ से काफ़ी दूर? हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद तब मुझे समझ में आया कि मेरा चैन लेके भागी। तब मैं उसके पीछे सिर्फ भागती जा रही हूँ। और बाइक वाला उसे लेकर के किधर गया? बाइक वाला इधर लेके गया स्टेशन को रसूलाबाद की तरफ? हाँ, यहाँ से रसूलाबाद की तरफ। जी, आप सुषमा मौर्य जी को सुन पा रहे हैं, यही दुकान की मालकिन है, इस दुकान को चलाते हैं। इनके हस्बैंड भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ है। आप हैं इनके हस्बैंड? आप सुषमा के पति हैं। तो जब आप ये दुकान से कितने बजे निकल के जाते हैं? हम 12:15 बजे निकले थे यहाँ से। 12:15 बजे? आते कितने बजे हैं? 2 बजे के आसपास आता हूँ। अच्छा, 2 बजे आते हैं। जब ये घटना घट जाती है 12:23 पर, जब ये घटना घटती है, इसके बाद 12:35 तक ये सारी बातें सीसीटीवी फुटेज पर, या सुषमा को पता चल जाता है कि अब मेरा चैन निकल गया मेरे गले से, या वो महिला चली गई, मैं अब उसे पकड़ नहीं पाऊंगी, तो आपको सूचना नहीं दी गई? सूचना मिली थी, तब हम स्कूल थे, तो बच्चे की छुट्टी नहीं हुई थी, एग्ज़ाम था कल। कहाँ बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? माँ दुर्गा में। अच्छा, यानी आप विद्यालय थे, यानी वहाँ से आए फिर आप 2 बजे? हाँ, सीसीटीवी फुटेज आपने देखा? देखे हम सब। दिखाई पड़ रहा है? हाँ, दिखाने की कोशिश करेंगे मुझे? थोड़ा सा कोशिश करिए। जी, मैं चाहूँगा हम आपको वीडियो भेज देते हैं। नहीं, वीडियो भेजेंगे आप मुझे? नहीं, वीडियो तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगा दोस्तों, आइए 1 मिनट, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, भैया का ये सीसीटीवी फुटेज कैमरा ये आप देख सकते हैं, ये लैपटॉप आपका है, और यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि एक बार देखिए वो महिला, जो महिला इस दुकान में एंट्री करती है, उसका टाइम टेबल भी आपने सेव कर लिया, रखा हुआ है। और एक बड़ी घटना है ज़िले में, अगर कोई महिला दुकानदार इस तरह से कोई दुकान चलाती हुई महिला अकेले पड़ जाती है, तो अब तो एक बड़ा डर है कि कब उसे लूटने के लिए कोई महिला आ जाए। आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज चलाया जा रहा है, और उस महिला की एंट्री कब, क्या, कितने बजे की है, और कितने बजे वो माल लेकर के यहाँ से गायब होती है। जी, थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे। ये महिला आ रही है जी, ये महिला है जो एंट्री कर रही है, आप देख सकते हैं। सामान की खरीदारी के लिए महिला आती है। क्या इसने चैन को जब छीना है तो चैन लेकर के जब जाने लगती है, वो सीन इसमें दिखाई पड़ता है? नहीं, इस तरफ है, कैमरा इस तरफ उस फ्रंट में था। अच्छा, इस साइड में से होकर के गए। बिल्कुल, मैं चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बातचीत कर रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो लगाने से अच्छा है, क्लिप लगाने से अच्छा है कि हम सीधे इस चीज़ को आपको लाइव दिखाते हैं। आप देखिए कि ये महिला है, ये पैसे की लेन देन कर रही है, बातचीत कर रही है। सुषमा जी इससे कुछ पैसा ले रही हैं, कुछ बातें चल रही हैं दोनों में। 1 मिनट कैमरा हमको दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, और ये महिला है, और ये सीधे बातचीत चल रही है। वहाँ बैठेंगे, बैग भी खोलती है वो। 2 बार बैग खोला लाई, उसमें लैपटॉप है, मतलब लैपटॉप, चार्जर, माउस है तो नहीं कुछ। और ये देखिएगा कि ये महिला जो है, बता रहे हैं भैया कि लगातार बैग को भी चेक करती है, दुकान को चेक करती है, बैग को चेक करती है। इनको अब देखिए पैसा दे करके छोड़ देती है, ये पैसा लेकर के जाती हैं कुछ करने के लिए। अब ये क्या कुछ कर रही है, इस तरह से जो है लगभग ये सीसीटीवी फुटेज। अब ये महिला बैठ जाती है। अब ये देखिए, ये महिला बैठी हुई है, बैग को टो रही है, टकटोल रही है बैग को। अब ये देखिए फ़ोन भी लगा दिया है, और इसकी आगामी तैयारी भी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है, ये देखिए पीछे इसके हाथ जा रहे हैं, ये देखिए इसके हाथ पीछे जा रहे हैं। और इसने क्या किया कि बैग का चैन भी खोलने का प्रयास किया है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। और ये महिला लगातार जो है प्रयास कर रही है, बार बार बैग खोलना चाहती है, लेकिन फिर भी देखिएगा, ये देखिए बैग को खोलना चाह रही है। देखिए चैन को खोल दिया इसने। अभी सुषमा जी यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी देखिएगा ये कैसे करामात कर रही है। और इस तरह की महिलाओं से आपको सावधान रहना, सतर्क रहना है। अगर आप भी दुकानदार हैं, शहरों में आपके दुकान हैं,
ऐसी नकाबपोश महिलाएं अगर आपके पास सामान लेने के लिए आती हैं तो इनसे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये फ़ोन करके अपने हमराह को बुला भी रही मेरी समझ से। अब इसकी तैयारी देखिएगा। लेकिन जिस समय ये चैन निकालती है इनके गले से, वो कैमरे के आउट क्षेत्र में होता है, इसलिए वो चीज़ नहीं दिख पाती है। बहरहाल यहाँ मैं चाहूँगा अंतिम बातें मैं 2 मिनट और सुषमा जी से कुछ करना चाहूँगा। जी सुषमा जी, जब उसने आपके गले से चैन को खींचा बिल्कुल आपको पता नहीं चला? नहीं समझ। अंतिम बात ये बताना आपको है कि जब ये बात कब लेकर के आप चौकी पर जाती हैं या दरोगा साहब को बताती हैं? हम भैया के साथ आधे घंटे बाद गए थे, तो लेकिन वहाँ पे जो साथ थे खड़े कांस्टेबल थे, वो उन्होंने बोला कि आप CCTV फुटेज लेके आइए। तो हम लोग वापस चले आए, तो वही सब भैया ढूंढने लगे। उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए। तो अभी क्या आश्वासन दिया दरोगा साहब ने, क्या कहा? वो बोले कि देखते हैं क्या हो सकता है हम लोग के। 1 मिनट यहाँ से बात कर लेते हैं। जी पूरी बात क्या कहा? यहाँ से आ जाइए। क्या कहा उन्होंने? जो CCTV का फुटेज और DVR में जो कैद होता है वो बॉक्स में है, तो बॉक्स तो लॉक है इस समय। अब वो सामने वाले से बात किए तो परसों आएगा, चाबी लेगा तो परसों खुलेगा, उसके बाद तब चेक होएगा वो। अच्छा, जिस बाइक से वो महिला भागती है उस बाइक का नंबर इसमें दिख जाता है? नहीं, आगे पीछे नंबर प्लेट ही नहीं है उसमें। अच्छा, नंबर प्लेट नहीं ना। आगे पीछे। आप भैया हैं? आप सुषमा के भैया हैं? आप सुषमा के भाई हैं? यही बगल में आप रहते हैं? हाँ, हमारी बगल में दुकान है। अच्छा, आपकी दुकान है। हाँ। ये बात आप कब जान पाते हैं? अरे जब दीदी जो है वो महिला बाहर निकल गई, बाइक पे बैठ गई, तब ये जो है पीछे से भागने लगी, तो हम उधर से देखे, तब हम लोग बोले यार लगता है वो कुछ लेके गई क्या, तब हम लोग बाहर निकले। अब ये सिर्फ हलो हलो बोलते हुए भागते चली जा रही हैं। हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद जब ये वापस आई तब हमको पता चला कि वो महिला इनकी चैन लेके भागी। कितने दिन से आप सकरा मंडी में रह रहे हैं? हम तो यहाँ 3 साल से हैं। 3 साल से। क्या कभी आपके साथ या आपके अगल बगल ऐसी कोई और घटना घटी? नहीं, हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ? हाँ, पहली बार है। अब मेरे से पहले अगर हुआ होगा तो हमें नहीं पता है, लेकिन जब क्या लगता है जैसे पिछले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में मैं आपको मैं समझ रहा हूँ कि आप बुद्धिजीवी व्यक्तियों में से लग रहे हैं, मुझे बातचीत करते हुए पता चल रहा है। गांव की जो हवा है, जो गांव से खबर है कि ड्रोन कैमरे उड़ाए जाते हैं रात को, गांव में चोरी के वारदात बढ़े हैं। हम लोग पत्रकार हैं, डेली गांव में देखते हैं। तो इससे क्या लगता है कि चोर निरंकुश हुआ है या चोरी की वारदात शहरों में भी बढ़ने जा रही है? नहीं, ये तो धीरे धीरे तो अब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब जिस हिसाब से देखा जा रहा है गांव में भी हो रहा है, अब शहर में भी शुरू हो गया है, तो आदमी कहाँ सुरक्षित है। अगर इसकी मूल जड़ की तरफ जाना चाहते हैं हम लोग, अगर ये सोचना चाहें कि क्या वजह इसकी हो सकती है, तो क्या समझ में आता है? अब देखा जाए तो जिस हिसाब से है उसमें तो हम ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। अब जो लोगों की परिस्थिति हो, जिसकी जैसी स्थिति हो, जैसी वो हो, उसी हिसाब से लोग अपना काम कर रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? भाई प्रशासन से हम यही मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी जांच हो, कौन है पकड़ा जाए, जो हमारे साथ हुआ है आगे और किसी के साथ न हो, ये हम चाहते हैं। शुभ नाम आपका क्या है? दिलीप कुमार मौर्य जी। मेरी बात दिलीप जी से हो रही थी। आप सुषमा के भाई हैं और सुषमा के पति से भी मेरी बात हुई है। दोस्तों, आपकी मना इच्छा है कि प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे। तमाम CCTV फुटेज हैं, तमाम तरह के सबूत हैं, और ऐसे सबूतों के बाद भी अगर वो गिरफ्त में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं से जनपद जौनपुर के प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। मैं भी, अगर ये वीडियो मेरी प्रशासन तक जा रही, सरकार तक जा रही, तो मैं गुजारिश करूँगा कि सुषमा के साथ जो ऐसी वारदात हुई है, इस तरह की वारदात जनपद जौनपुर के शहर में पुलिस चौकी के बगल में दोबारा कभी ना हो। इसके लिए प्रशासन को सख्त होकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये निवेदन करता हूँ DM साहब से, SDM SP साहब से मैं निवेदन करूँगा कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाली उस महिला को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, उसे कारावास होना चाहिए और इनका खोया हुआ सामान इन तक वापस आना चाहिए, ताकि दोबारा फिर इस तरह से सकरमंडी या जनपद जौनपुर शहर के बीचों बीच ऐसी कोई घटना ना घट सके। बहरहाल दोस्तों, ऐसी घटनाओं पर मेरी बराबर नज़र बनी रहेगी। मैं लगातार ऐसी खबरों से आपको जोड़ता रहूँगा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ प्रभात मौर्य। मैंने ये खबर प्रभात जी के पेज से देखी थी, उनके फेसबुक पेज से, यानी प्रभात मौर्य जी के फेसबुक पेज पर देखी थी मैंने ये खबर, छोटी सी। मुझे लगा कि इस खबर की चर्चा सतर्कता के लिए, जन जागरण के लिए लोगों तक भेजनी चाहिए, इसलिए मैंने इस खबर को कवर किया है। और सुषमा जी के साथ न्याय हो, इनका खोया हुआ सामान मिले, दोबारा ये कभी सहमे ना, डरे ना, और निर्भीक होकर के अपनी दुकान चलाएं। प्रशासन से ये गुजारिश। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।